नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जानकारी दूंगा। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है साथियों के इन मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। तो आज मैं आपको अच्छे से एकदम बारीकी से जानकारी दूंगा। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मिट्टी, तो सबसे पहले कौन सी मिट्टी दी हुई है, लैटेराइट मिट्टी। ऐसे कुछ संकेत बिंदु दिए हुए हैं। जैसे लैटेराइट जो मिट्टी है और भारत के जिस क्षेत्र में होगी वहाँ पर हम लोगों को ऐसा बिंदु दर्शाना है। फिर जहाँ पर लाल और पीली मिट्टी है वहाँ पर ऐसे संकेत बिंदु से दर्शा दी गई। पर्वतीय मिट्टी है वहाँ पर इस प्रकार के संकेत बिंदु हैं। जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पर इस प्रकार के बिंदु। जहाँ पर काली मिट्टी है वहाँ पर इस टाइप के संकेत बिंदु दर्शा दिए गए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर से। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में कौन सी मिट्टी फैली हुई है साथियों। तो इन सब एरिया में फैली हुई साथियों कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय, क्योंकि पर्वत हमेशा ढलान वाले होते हैं। इधर पर तेज बरसात होती है, ऊपर की मिट्टी कट कट कर नीचे की ओर बह जाती है। तो इधर पर सब पे कौन सी मिट्टी है, पर्वतीय। और कहाँ पर है, तो साथियों आप देख पा रहे होंगे यह सिक्किम में, और सिक्किम में भी पर्वतीय मिट्टी है। इसके बाद और भारत के पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, और उससे नीचे कुछ राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में भी साथियों कौन सी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी पे कौन सी फसल अच्छी होती है, तो साथियों आपको पता होगा कि पर्वतीय जो मिट्टी होती है वहाँ पर चाय की खेती बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि चाय की खेती के लिए ढलान वाले खेत चाहिए होते हैं, जिस वजह से उनकी जड़ें खत्म ना हो, जड़ सड़े नहीं। और इसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी फसल अच्छी होती है साथियों, तो वो होती है चाय की। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कौन सी मिट्टी देखने को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है साथियों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, आप देख पा रहे होंगे यह पंजाब है, कुछ एरिया राजस्थान का भी है, यह हमारा उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, कुछ एरिया गुजरात का लगा हुआ है। तो इन सारे एरिया में क्या फैली हुई है साथियों, जलोढ़ मिट्टी। और ये हमारा पूर्वी तट है। कौन सा तट है, पूर्वी तट, समुद्र का जो किनारा है पूर्वी तट, और ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में भी साथियों कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो यह फैली हुई है साथियों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो साथियों आपको जानकारी होना चाहिए, नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अपसाद से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नदियां अपने साथ बहुत सारी तीव्र गति से अपसाद बहा कर लाती हैं, उससे काय का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है गंगा और यमुना का जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ठीक है, इधर पे उत्तर भारत का जो मैदान है वो उपजाऊ मैदान किस लिए कहलाता है, क्योंकि इधर पे गंगा यमुना का दोआ फैला हुआ है। अब इसके बाद साथियों जानकारी देंगे आपके लिए, जलोढ़ मिट्टी में सबसे